हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम योर होस्ट सुधांशु सिंह। क्या आप वाकई समझना चाहते हैं कि बाजार में रिसर्च कैसे होती है, व्हाट आर सपोर्ट, व्हाट आर रेजिस्टेंस, और उन्हें मार्केट में कैसे यूज किया जाता है किसी भी स्टॉक पे, किसी भी टाइम फ्रेम पे, इन ऑर्डर टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट? इफ यस, देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल रिसर्च। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करने में हम क्या मिस्टेक्स करते हैं, उसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जो इस टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ उसका पहला वीडियो है। आप उसका लिंक ऊपर मिल सकता है आपको, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए ताकि आप समझ सकें कि टेक्निकल एनालिसिस है क्या और टेक्निकल एनालिसिस में काम करते हुए लोग मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं जिसकी वजह से उन्हें लॉसेस हो जाते हैं। जो आज का मेरा टॉपिक है वो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। व्हाट इज़ सपोर्ट एंड व्हाट इज़ रेजिस्टेंस? सो बिफोर आई कंटिन्यू टू माई वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल IBBM डेली NCR को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें, आप उन्हें देखते रहें और उनसे आपको रियल मार्केट नॉलेज मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, एज आई टॉक, वेलकम बैक। जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेवल्स। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते क्या हैं, हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दोस्तों सपोर्ट कोई भी ऐसी जगह होती है किसी भी स्टॉक में जहां से प्राइजेस नीचे जाना मुश्किल हो रहे हैं। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर प्राइस के आसपास आकर प्राइस वापस ऊपर की तरफ पलट जाते हैं, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ पलट जाते हैं। दैट मीन्स वी कैन से अ प्राइस बैंड। लेट्स सपोज गोल्ड की हम बात कर लेते हैं, तो गोल्ड मान लीजिए 20,000 से लेकर 21,000। तो जब भी 20 से 21,000 की रेंज में गोल्ड आता है तो उन प्राइजेस पे आते ही गोल्ड वापस ऊपर का पुल बैक देगा। दैट इज नोन एज अ सपोर्ट एरिया, सपोर्ट। ठीक, सेम वे रेजिस्टेंस ऐसी जगह है जहां से प्राइजेस को ऊपर जाना मुश्किल हो रहा है, प्राइजेस वहां तक पहुंचते हैं और टकरा कर वापस नीचे आ जाते हैं। तो सपोर्ट एक ऐसी जगह है जहां से प्राइजेस नीचे जाना मुश्किल हो रहे हैं और रेजिस्टेंस एक ऐसी जगह है जहां से प्राइजेस ऊपर जाना मुश्किल हो रहे हैं। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो दिस इज अ सपोर्ट लाइन, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूं। दिस इज अ सपोर्ट लाइन, ये एक सपोर्ट लाइन है। देखिए प्राइजेस रेगुलरली यहाँ आके वापस पुल बैक करते हैं। सो दिस इज माय सपोर्ट लाइन। अब जरूरी नहीं है कि हर बार प्राइजेस एग्जैक्टली इस तरफ आए। देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस विद सम स्मार्टनेस एंड सम एक्सेप्शंस, इस बात को बहुत डीपली समझ लीजिए। टेक्निकल एनालिसिस विद सम स्मार्टनेस एंड सम एक्सेप्शंस, आपको कभी भी एग्जैक्टेंस नहीं मिलेगा। यू विल नेवर गेट एग्जैक्टेंस, इस बात को समझिए। प्राइजेस यहां तक आए, पलट गए। देखिए दोस्तों, जब तक प्राइजेस यहां आकर यहां तक नहीं पहुंचे तब तक आपके पास सपोर्ट लेवल है ही नहीं, क्योंकि ये डेटा तो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। आपको सिर्फ इस लेवल को देखकर यहाँ पर जब प्राइजेस यहाँ टकरा कर, क्योंकि यहाँ से भी प्राइजेस रखते हैं चांस कि वो नीचे जा सकते हैं, तो इस चीज को थोड़ा सा हम समझते हैं दोस्तों। इस चीज को थोड़ा सा हम डीपली समझेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि प्राइजेस यहाँ से नीचे चले जाएं। तो उस केस में ये डेटा आपके पास नहीं है, ये डेटा अवेलेबल ही नहीं है। तो अगर आपके पास ये डेटा अवेलेबल ही नहीं है तो किस बात के लिए आप इस सपोर्ट लाइन को बना सकते हैं? जब तक प्राइजेस इस पॉइंट पे आकर वापस ऊपर नहीं गए, दैट मीन्स ये रन उन्होंने नहीं लगाया, तब तक आप इस लाइन को खींच ही नहीं सकते। ये लाइन आपके लिए अवेलेबल ही नहीं है ड्रॉ करने के लिए। दिस लाइन, दिस डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन आपके पास अवेलेबल ही नहीं है कि आप उस डॉटेड लाइन को बना पाए। मेरी बात समझिए, जब प्राइजेस वापस इस लोकेशन तक पुल बैक करें, यहाँ तक,
इस लोकेशन तक पुल बैक हुए, तब जाके आपको पता लगा ओके दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट आई कैन मेक अ लाइन, और ये लाइन मेरी सपोर्ट लाइन है। तो प्राइसेस जब तक इससे ऊपर हैं, इट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू होल्ड द स्टॉक, होल्ड द स्टॉक। एवरी ब्रीच ऑफ अ सपोर्ट इज अ सेल, इस बात को याद रखिएगा। उल्टा है, ब्रीच ऑफ अ सपोर्ट इज अ सेल एंड अ ब्रीच ऑफ अ रेजिस्टेंस इज अ बाय। इसको थोड़ा सा हम और डीपली समझते हैं आपको समझाने के पर्पज से। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग अ बिट डीपली। राइट, अब दोस्तों इस चीज को हम थोड़ा सा डीपली समझते हैं। देखिए प्राइस बिक रहा है, मार्केट इज कमिंग डाउन, उस केस में प्राइसेस आर डूइंग समथिंग लाइक दिस। देखिए दोस्तों, इसके आगे का डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या मैं इतने से पोर्शन को देखकर क्या सपोर्ट लाइन बना सकता हूँ? हाँ, बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मेरे पास ऑलरेडी दो पीक्स आ गई, दैट इज दो बॉटम्स आ गए इस केस में। वन बॉटम इज दिस, ये मेरा एक बॉटम है, एंड द सेकेंड बॉटम इज दिस, और इन दोनों को देखकर मैं एक लाइन खींच सकता हूँ, एंड दिस इज माई सपोर्ट लाइन। एवरी सपोर्ट लाइन वुड बी फॉलोड बाय अ रेजिस्टेंस लाइन। तो देखिए जैसे मैं इन दोनों को देखकर सपोर्ट बना पाया, इन दोनों पीक्स को देखकर मैं रेजिस्टेंस भी बना पाऊंगा। सो दिस इज माय रेजिस्टेंस एंड दिस इज माय सपोर्ट। ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा सपोर्ट है। सपोर्ट ब्रीच होने का मतलब, इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ अ सपोर्ट, अगर ब्रीच होता है सपोर्ट का, ब्रीच ऑफ सपोर्ट means sell, breach of a support means sell and a breach of a resistance means buy। ठीक, तो अगर आपका रेजिस्टेंस ब्रीच हो रहा है तो उसे बाय बोलते हैं, एंड इन बिटवीन दिस जोन, दिस इज कंसिडर्ड नो ट्रेड जोन, नो ट्रेड। आमतौर पे लोग एक गलती करते हैं, वो हमेशा इधर क्या करते हैं, सेल करते हैं, इधर बाय करते हैं, इधर सेल करते हैं। देखिए ये भी एक तरह की ट्रेडिंग है, लेकिन उस केस में अगर ट्रेंड आ गया तो आपके पास एक एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, जो जनरली लोगों के पास नहीं होता, जिसकी वजह से वो लॉसेस कर जाते हैं। वो एग्जिट पॉइंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब मान लीजिए किसी आदमी ने यहाँ पर सेलिंग की, किसी आदमी ने इस पोर्शन पर सेलिंग की, इन अ होप कि ये नीचे जाएगा, इन अ होप कि ये नीचे जाएगा, लेकिन वो ऊपर भाग गया, तो उस केस में उस पर्सन को लॉसेस होने लगेंगे। तो उस केस में उसके पास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए जहां से वो एग्जिट करे, जहां से वो एग्जिट करे, अपने लॉसेस को बुक करे। बट जनरली लोग ये नहीं करते और लॉसेस को होल्ड कर लेते हैं। हमें लॉसेस को होल्ड नहीं करना। सेम वे टॉप पे भी ये सिचुएशन बनती है दोस्तों, बाजार ऊपर जाता है, ऐसा जोन बनाता है, सो दिस इज माय रेजिस्टेंस, अगेन दिस इज माय सपोर्ट, so this is my resistance and this is my support। so breach of a resistance is again a buy and breach of a support is a sell। इस बात को याद रखिएगा। तो बाजार में जब भी आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे, एक पर्टिकुलर जगह पे ऐसा देखें कि कोई स्टॉक रुक गया है, वो एक स्पेस में कंसोलिडेट हो रहा है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन प्लॉट करने की। और जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन प्लॉट करेंगे तो दैट वुड बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि ब्रीच ऑफ अ सपोर्ट ऑलवेज मीन्स अ सेल एंड ब्रीच ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑलवेज मीन्स अ बाय, एंड होल्ड ऑन टू योर पोजीशंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इज द बेस्ट वे टू नो व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, but they do not give you any targets, they are infinity level trades, क्योंकि वो infinity level ऊपर जा सकता है, infinity level नीचे आ सकता है, until unless a fresh support and resistance is created in order to give you a fresh SL और a fresh target। इस चीज को भी थोड़ा सा हम डीपली समझ लेते हैं दोस्तों, राइट। सो हम इस चीज को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं दोस्तों। बाजार ऊपर आया, यहाँ कंसोलिडेट हुआ, ये ऊपर आया, ये लाइन बन गई, यहाँ आपने बाय किया, दिस प्लेस बाय सेशन हुआ आपका। अब बाजार ऊपर गया तो जाने दीजिए, क्योंकि जब तक वो इस रेंज में वापस नहीं आ जाता,
दैट मीन्स नो ट्रेड जोन में वापस नहीं आ जाता, आपको पोजीशंस को होल्ड करना है। अब कब तक पोजीशन को होल्ड करना है? कहीं तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, तो उस एरिया को भी आपको स्टॉक ही बताएगा। जब वो टॉप पे पहुंचेगा तो वो फिर से एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगा। तो अगर आपने यहाँ बाय किया था, तो अगर यहाँ से सपोर्ट ब्रीच हो जाता है, द ब्रीच ऑफ सपोर्ट हैपेंस, द ब्रीच ऑफ सपोर्ट हैपेंस, दिस इज द पॉइंट टू सेल। बट अगर ये नहीं होता और ये रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाता है तो बाय कॉन्टिन्यूज, बाय कॉन्टिन्यूज। ये बात आप बहुत डीपली समझ लीजिए कि बाय कॉन्टिन्यू रहेगा, क्योंकि वो स्टॉक कितना भी ऊपर और कितना भी नीचे जाने की ताकत रखता है। देखिए दोस्तों, मार्केट में ताकत होती है ट्रेंड को होल्ड करना, प्रॉफिट्स को टाइमली बुक करना और एसएल्स को बुक करके निकल जाना। आप एसएल्स से प्यार नहीं करेंगे, आप टारगेट्स से प्यार करेंगे, ट्रेंड से प्यार करेंगे, एंड लेट द ट्रेंड कैरी। इस बात को डीपली समझिए। सेम वे मैं इसका एक नया एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। ठीक, बाजार ऊपर गया, बहुत ऊपर गया, यहां से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बना, यहां से ब्रीच आया, आपने सेल किया। अब वो स्टॉक गिरा, बहुत गिरा। मान लीजिए ये स्टॉक 1000 रुपए का था और यहां से आपने सेलिंग की, सेल किया और वो गिरते गिरते इस जगह पे 500 रुपए का रह गया या 500 का रह गया। अब यहाँ उसने एक फ्रेश सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ से सपोर्ट फिर से टूटा, तो ये सेल ही है दोस्तों। आप ये मत बोलिएगा कि 500 रुपए का शेयर है और कितना नीचे जाएगा। ये 200, 100, 50, 0 कुछ भी हो सकता है। ट्रेंड है नीचे का, हो सकता है स्टॉक में बहुत नेगेटिव न्यूज हो। कई लोग ये बाइंग कर लेते हैं ये सोचकर कि भैया ये स्टॉक कहां तक जाएगा, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी नीचे जा सकता है। इसका आज की डेट में हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यस बैंक, जो आप लोगों को लाइव मिला होगा और इसमें पूरे देश की जनता फंसी हुई है। आपको यह समझना होगा कि आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक ही चीज लेंगे, लॉस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट कीजिए और इसका मैं एक लाइव आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। सो लेट्स कंटिन्यू विद द प्रेजेंटेशन। ये देखिए, सो दिस इज अ सपोर्ट, यहां से प्राइसेस नीचे जाना मुश्किल हो रहे हैं, एंड दिस इज अ रेजिस्टेंस। तो आप यहां बाइंग करेंगे, द क्लोजर ऑफ दिस कैंडल। जब तक प्राइसेस यहां पर आके यहां तक नहीं पहुंचे तब तक ये लाइन बन ही नहीं सकती। देखिए कब आप इस लाइन को बना पाए, ये लाइन तो ये तो ऊपर से नीचे आ रहा है प्रोजेक्ट। जब यहाँ आया प्राइसेस, फिर यहाँ ट्रेस किया, यहाँ आया और जब यहाँ पहुंचा तभी तो मुझे पता लगा कि प्राइसेस एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहे हैं, तभी तो आप ये सपोर्ट लाइन बना पाए। फिर उस सपोर्ट लाइन के साथ ये रेजिस्टेंस लाइन भी बनेगी। यहाँ पर आपने बाइंग की एंड द स्टॉक स्टार्टेड इन योर ट्रेंड, आपके फेवर में जाता गया। सो देखिए ये रेजिस्टेंस लाइन, एवरी रेजिस्टेंस वुड बी फॉलोड बाय अ सपोर्ट। ये सपोर्ट है देखिए। तो लेट्स यूज सम पॉइंटर्स। तो यहाँ पर अगर ये मेरी रेजिस्टेंस है दोस्तों, तो ये मेरे लिए एक सपोर्ट है। कहीं से कहीं तक जरूरी नहीं है कि सपोर्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। कई लोग इस सपोर्ट लाइन को स्ट्रेट भी बनाते हैं और आप भी बना सकते हैं लाइक दिस, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप डिसाइड कीजिए कि आप सपोर्ट लाइन कैसी रखेंगे या रेजिस्टेंस लाइन कैसी रखेंगे, डायगोनल, स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल, जो भी आप रखना चाहें। सो दिस इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिमार्केशन। आई हैव अ रिक्वेस्ट, आप प्लीज इसे पढ़िए, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। द ब्रेक ओवर resistance above resistance shows a very new willingness to buy and a lack of incentive to sell. So a break of resistance always means a buy and a break of a support always means a sell. And you got to be patient. आपको patience रखना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने ट्रेड लिया तो immediately पैसा आ गया। You gonna wait. आपको अपने profits के लिए होल्ड करना सीखना होगा। ये देखिए दोस्तों, अगर ये रेजिस्टेंस लाइन थी तो यहाँ पर हम एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं। सो माय सपोर्ट लाइन वुड ऑब्वियसली लुक लाइक व्हाट, थोड़ा सा देखते हैं इस चीज को। सो हमारी सपोर्ट लाइन ये आएगी।
देखिए दोस्तों, ये सपोर्ट मेरा ब्रीच हुआ इस लोकेशन पे, आप समझिएगा। इस लोकेशन पे सपोर्ट ब्रीच हुआ है। देखिए 3 ही दिनों में 350 रुपए का प्रोडक्ट 150 रुपए खड़ा हो गया, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट एग्जैक्टली गुड। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये सपोर्ट ब्रीच होने की ताकत है। सपोर्ट ब्रीच मींस सेल, फिर यहाँ पर आप एक फ्रेश रेजिस्टेंस बनाएंगे और प्राइसेस ऊपर जाएंगे। यहाँ देखिए, दिस इज द सपोर्ट, दिस इज द रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ, आपने यहाँ बाय किया, कैसे प्राइसेस ऊपर हो गए हैं। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए दोस्तों, अब यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, द ट्रेडिंग मेथडोलॉजी। देखिए दिस इज द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंस जोन। यहाँ से प्राइसेस ब्रीच हुए तो रेजिस्टेंस ये है, तो आप यहाँ बाइंग करेंगे, दैट इज एट द क्लोजर ऑफ द कैंडल। अगर आपने यहाँ बाय किया, प्राइसेस आपके फेवर में नहीं गए और वापस से नो ट्रेड जोन में आ गए। नो ट्रेड जोन का मतलब होता है दोस्तों कि आपके पास कोई भी ओपन पोजीशन नहीं होना चाहिए, या मींस इस स्टॉक के जो भी शेयर्स आपके पास बाय पड़े हैं ड्यू टू द ब्रीच इन रेजिस्टेंस, आप उसे फिर से बेच देंगे। आपको जो भी छोटा मोटा लॉस होगा आप उसे ले लेंगे, मे बी 5 रुपए, 10 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए, 50 रुपए, जो भी है उसे ले लीजिए, उनका लालच मत कीजिए। नो ट्रेड जोन मींस यू शुड हैव नो ओपन पोजीशंस। प्राइसेस फिर से ब्रीच हुए इस कैंडल पे, आप फिर से बाय कीजिए। छोटा मोटा लॉस लग गया, टेंशन मत लीजिए, और लुक हाउ द ट्रेंड मूव्स इन योर फेवर। मैं अगर ऐसा 2-3 बार भी हो गया तो भी मुझे कोई परेशानी नहीं है, आई विल गोना वेट। अगर ऐसे उसने 2-3 बार ऐसे ऐसे कर दिया तो मैं 2-3 बार ये सौदा लूंगा, मैं 2-3 बार अपना स्टॉप लॉस कटवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना विशियसली वो ऐसा करेगा उतना ही पावरफुल और विशियस ट्रेंड होगा, और उतना ही लंबा ट्रेंड होगा। दोस्तों इस बात पे विश्वास रखिए, उतना ही विशियस, उतना ही पावरफुल, उतना ही स्ट्रॉन्ग, उतना ही बढ़िया ट्रेंड होगा। तो आप ये मत डरिए। हाँ, प्रॉब्लम वहां है कि अगर आपके 3-4 बार लॉसेस कट गए तो कहीं आप ट्रेड ही ना करना छोड़ दें। आप क्वांटिटी उतनी रखिए कि ट्रेड से आप ना डरें। इसके लिए भी हमारे पास एक डिटेल्ड वीडियो है जिसे आप देख सकते हैं, व्हाट शुड बी योर क्वांटिटी फंड मैनेजमेंट व्हाइल ट्रेडिंग। लोगों को लॉस सिर्फ फंड मैनेजमेंट की वजह से होता है दोस्तों बाजार में, अपनी ताकत से ज्यादा स्टॉक्स बाय सेल करने की वजह से होता है, क्योंकि आपका हाथ रुक जाता है और आप ट्रेडिंग रोक देते हैं। ऐसा अगर नहीं होगा तो आपको हमेशा पैसे आएंगे। दैट मीन्स यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर सम लॉसेस। लुक हाउ सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क्स। देख रहे हैं आप ब्रेकआउट्स कैसे आते हैं। तो दिस वाज अ वीडियो दैट आई ऑलवेज कंसिडर्ड for a very important purpose of explaining you what is support and what is resistance. No trade zone में आपके पास कोई भी ट्रेड ओपन नहीं होना चाहिए, इस बात को समझ लीजिए। सो अब इस बात को मैं और डीपली आपको एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों। बाजार बिका, बिक गया, बिक गया, बिक गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, ऊपर गया, आपने बाय किया, वो वापस नीचे आ गया, दैट मीन्स इट केम बैक इनटू नो ट्रेड जोन, सेल एंड बुक लॉस। छोटा सा ही हुआ है, ले लीजिए। फिर से वो यहां से पलटी मारा और ऊपर गया तो बाय अगेन, फिर वो नीचे आ गया, सेल अगेन, बुक लॉसेस, फिर से वो ऊपर गया, बाय अगेन, और इस टाइम ट्रेंड आ जाएगा। This time it would be trend, huge trend, and you would be in profits. बस इस बात को याद रखिए, इस बात को याद रखिए। सो मैं होप करता हूँ दोस्तों, जो मैंने ये एक वीडियो आपके लिए बनाया for explaining you what is support and what is resistance in the market, and with the help of support and resistance how do you trade in the market, आपको अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। अगर इस वीडियो को लेकर आपकी कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में उसे डालिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। कई बार इस चीज़ में ट्रेडिंग एरर्स हो जाती हैं। अगर आपको कोई ट्रेडिंग एरर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ऑलरेडी ये रिसर्च आती है,
और उसके बावजूद आप उससे पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, तो प्लीज़ वो चार्ट मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं बताऊंगा कि आपने क्या गलती की। अगर इससे पर्टेनिंग आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी ID info@ibbm.co.in पे। आप हमारी साइट www.ibbm.co.in को भी विजिट कीजिएगा, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट मार्केट्स। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है दोनों दोस्तों, इस पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। और अगर आप मेरे बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं तो मेरी साइट sudhanshu.in पे भी आप विजिट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो। मेरी अगेन रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल IBBM Delhi NCR को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मार्केट से कमाने के तरीके लगातार सीखिए। आने वाले वीडियोस में मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रैटेजीज भी डिस्कस करूंगा ओवर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, जिनके ऊपर काम करके आप रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो दोस्तों, thank you so much for today. Signing off for today, your host Sudhanshu Singh. Thank you so much.